आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बंगाल में हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा चैटर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। 2026 विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित करने के मात्र 24 घंटे के अंदर ही निशा का टिकट हुमायूं कबीर ने काट दिया। पार्टी ने कहा कि यह कदम निशा के सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ वल्गर वीडियोस और तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जबकि निशा ने पार्टी के इस कदम को धर्म के आधार पर भेदभाव करार दिया है। निशा चैटर्जी ने कहा कि हिंदू होने की वजह से मेरा टिकट काट दिया गया, मैं चुनाव लड़ूंगी। हुमायूं कबीर पर चरित्र हनन का आरोप लगाते हुए मुकदमा करने की धमकी भी निशा चैटर्जी ने दी है। हुमायूं कबीर जो कह रहे हैं 2026 के बाद में वो सरकार बनाएंगे, यानी कि सरकार बनाने का दावा है। ममता बनर्जी के खिलाफ मुखालफत खुलकर कर रहे हैं और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद की नींव रखी है, अलग अलग वजह से चर्चाओं में वो रहे हैं। अब जिस तरीके से निशा चैटर्जी के ये आरोप सामने आ रहे हैं, उसको लेकर अलग अलग बातें हैं। निशा ये कह रही है कि मैं हिंदू हूं, इसीलिए हुमायूं कबीर ने ये मेरे खिलाफ एक्शन लिया है, यानी कि टिकट काट दिया है। अब दो तस्वीरों के जरिए देख लीजिए निशा चैटर्जी के क्या कुछ आरोप हैं और हुमायूं कबीर ने कैसे अपनी सफाई दी है। क्या वाकई हिंदू होने की वजह से निशा चैटर्जी का टिकट काट दिया गया? वो कह रही है मैं बालीगंज से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, चुनाव तो मैं जरूर लड़ूंगी। बालीगंज में 49% मुस्लिम आबादी है, इसीलिए वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा जाए। हुमायूं कबीर की ये सफाई सामने आई है। निशा कह रही है कि हिंदू कहकर मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। हुमायूं कह रहे हैं कि ऐसा कोई आरोप सच्चा नहीं है। वो कह रही है टिकट देने से पहले क्यों नहीं मेरी जांच पड़ताल की। वो कह रहे हैं कि निशा के वायरल वीडियोस जो हैं उसमें कुछ अश्लील और वल्गर वीडियोस और तस्वीरें हैं, इसीलिए टिकट वापस ले लिया है। वो कह रही हैं हुमायूं की पार्टी अगर सेकुलर होती तो ऐसा कतई नहीं होता, यानी कि वो कह रही है कि धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। इधर हुमायूं कबीर अब कह रहे हैं 200 में से 90 कैंडिडेट मुस्लिम हैं, जबकि 110 तो हिंदू कैंडिडेट्स ही हैं। इस तरीके से धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला आरोप कतई सच्चा नहीं है। हुमायूं कबीर अपनी सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू होने के चलते टिकट बिल्कुल नहीं कटा। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। निशा की जो रील वायरल हुई वो मुझे अच्छी नहीं लगी, यानी कि पार्टी की एक इमेज है, निशा की इमेज से वो मैच नहीं किया, इसीलिए टिकट काट दिया। पार्टी की इमेज निशा की वजह से खराब होती, इसीलिए मैंने टिकट काट दिया। ये हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि मेरी पार्टी से बहुत सारे हिंदू उम्मीदवार होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स होंगे। ये सफाई दी, कहा कि 200 में से 90 कैंडिडेट मुस्लिम, 110 तो हिंदू उम्मीदवार ही होंगे। निशा चैटर्जी को धर्म के आधार पर मैंने पार्टी से टिकट नहीं काटा है। अब ये आरोप प्रत्यारोप तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ निशा चैटर्जी कह रही हैं और क्या कुछ हुमायूं कबीर ने अपनी सफाई में कहा है, एक बार सुन लीजिए। जहाँ आपको भी समझ में आ रहा है, सभी दुनिया वाला को भी समझ में आ रहा है। मैं कि उनको अगर मेरा बारे में बोलना था तो उन्होंने मुझे हटाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है। हटिया बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं जिसको सपोर्ट कर रही हूँ वो हम लोग का खुद ही का रिलीजियन को सपोर्ट नहीं करता, तो मैं क्यों उनको सपोर्ट करने जाऊँ। और रही बात है, आप बोल रहे कि बाबरी मस्जिद बनाइएगा तो अच्छी बात है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप जो बोल रहे हैं कि हम हिंदू को काट के फेंक देंगे, गंगा में बहा देंगे, या मेरा चाल चलन ठीक नहीं है, तो आप लोगों का जो घर का जो औरत लोग है, आप लोगों का घर में क्या माँ बहन नहीं है जिसका बारे में आप जो कोई लड़की को एलिगेशन कर रहे हैं, आप किसी का बारे में जो बोल रहे हैं, तो ये सही है कि गलत है? उनको कोई जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं उनको ऐलान किया, लेकिन बाद में सोचा उनका सोशल मीडिया में कुछ उनका तस्वीर आया, कुछ का जो फोटो आया, मैं अच्छा नहीं लगा। मेरा घर के भी इसीलिए ज़्यादा परेशानी हुआ। मेरा लड़का लेके मेरा साथ जो रहने वाला है, जो काम करने वाला है, वो का जोर से आपत्ति करा। इसीलिए मैं 4 घंटे के अंदर वो मैं निर्णय लिया जो उनको हटा देंगे। उनको खिलाफ 49% बालीगंज में मुसलमान का आबादी है, इसीलिए एक मुस्लिम प्राक्तन पुलिस अधिकारी है ये हसन, को मैं उम्मीदवार ऐलान कर दे रही हूँ। उनको जो तस्वीर में वायरल हुआ वो मेरा अच्छा नहीं लगा। मैं शुरू में पार्टी में इमेज खराब होगा, इसीलिए उनको कोई जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं उनको निशा चैटर्जी और हुमायूं कबीर दोनों को आपने सुना। मेरे साथ में निशा चैटर्जी इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर आपकी पहचान है और हुमायूं कबीर ने टिकट दिया तो भी चर्चाओं में आ गई, लेकिन टिकट काटने की वजह आप कह रही हैं निशा कि हिंदू होने के चलते टिकट कटा, जबकि वो कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आप ये नहीं है तो उन्होंने तो खुद ही बोल रहे हैं ना कि मुस्लिम कैंडिडेट ज्यादा है, हम वहां पे मुस्लिम इंसान को ही देंगे। आप तो खुद ही देख रहे हैं, उन्होंने खुद ही हिंदू विरोधी कर रहा है, फिर उन्होंने खुद ही बोल रहा है, उन्होंने बोल रहे हैं कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, खुद ही तो अपना मुंह से सब कुछ बोल रहे हैं। हम्म। तो वो इसमें मेरा गलती कहाँ है? वो ये कह रहे हैं इन्होंने कि जो सोशल राजनीति, मीडिया पर कुछ अश्लील ऐसा कंटेंट है आपका, कुछ ऐसे वीडियोस अश्लील हैं क्या वीडियो है ये मुझे जानना है। आप लोग जो मतलब उन्होंने जो एलिगेशन में जो लगा रहे, मैं एक लड़की हूँ कि मुझे जो इतना एलिगेशन दे रहे, हम्म। अब थोड़ा देर पहले उनका कोई आदमी लोग बोल रहा है कि वो धर्म का वजह से नहीं हुआ या कि कोई चीज का वजह से नहीं हुआ। मुझे जो रेफर किया टीएमसी का तरफ से, ये जो एलिगेशन मेरा ऊपर लगा रहे, मतलब हर पार्टी का देके, मतलब मुझे जो इतना बदनाम कर रहा है, इसमें उनको क्या मिल रहा है ये हम जानना चाहते हैं। और मेरा साथ में जो ऐसा कर रहा है, इसका वजह क्या है? अच्छा मुझे ये बताइए, आपको टिकट मिला कैसे था? क्या आपने टिकट मांगा था? क्या आपने किसी तरीके से कांटेक्ट किया था, या पार्टी ने या हुमायूं कबीर ने आपसे कांटेक्ट किया था? उनको प्रूफ दिखाने बोलिए। हाँ, उनको प्रूफ दिखाने बोलिए, मेरे से कोई बात हुआ, मैंने कोई बोला है पार्टी मतलब मैं मेरा पूछ रही नाम हूँ, टिकट घोषित आपको कीजिए, मिला मैंने कैसे ये था? थोड़ी बोल। हाँ, टिकट आपको मिला कैसे था? उन्होंने खुद ही इनवाइट किया, उन्होंने खुद ही मंच पे बुलाया, खुद ही सब कुछ किया, आप लोगों का सामने न्यूज चैनल सबको ही था। उन्होंने बोले मैं प्रभावित किया, तो कहाँ से प्रभावित किया ये बताइए। उन्होंने जो मेरा ऊपर एलिगेशन लगा रहे मैंने प्रभावित किया, तो क्या उनका साथ में मेरा जो एज है वो मैच करता है जो मैं उनको प्रभावित करूंगी? इसका मतलब ये हो गया ना, तो मेरा कैरेक्टर का ऊपर सवाल कर दिया। मैं उनको जब रेस्पेक्ट दे रही हूँ तो उनको भी रेस्पेक्ट देना चाहिए एक लड़की को, पर उन्होंने तो एक रेस्पेक्ट तो छोड़ी है। क्या आपको ये उन्होंने बोला एक गया, अच्छा निशा, क्या आपको ऐसा कुछ बोला गया हुमायूं कबीर की तरफ से या उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि भाई आप हिंदू हैं इसीलिए हम आपका टिकट काट रहे हैं? देखिए, कोई मुंह पे तो नहीं बोलता है ना, आप उनका खुद ही स्टेटमेंट देखिए, खुद ही समझ जाइएगा क्यों काटा है, किस लिए काटा है। जिनको दे रहे हैं उन्होंने भी खुद मतलब खड़ा नहीं हो पा रहे, और मुझे जो दिया है वो तो अचानक से दिया, सभी का सामने में ही था। बाकी मेरा मुझे नहीं रखा, इसमें बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये चाहती भी नहीं था कि मैं रहूं, अचानक से मेरा नाम अनाउंस कर दिया, इसीलिए मैं चुपचाप जो बोलना है और मुझे जो सिखाया गया था, जो बोलना था मैंने बोला है। बाकी जब उनको उनका मर्जी का ऊपर अगर सब कुछ था, तो उनको पहले मेरा अकाउंट चेक करना चाहिए था। मेरे से जून महीना से उनसे मेरा जब शॉप ओपनिंग हुआ तब से उनका साथ में मेरा कांटेक्ट है, तो उनको जब मेरा नाम लेना ही था, मुझे इनवाइट किया था, उन्होंने बोला मेरा चाल चलन ठीक नहीं है, या मेरा उन्होंने प्रोग्राम में जब इनवाइट किया था तो ऐसे कोई जानकारी दी थी आपको कि आपको टिकट है? दिया जाएगा या फिर मंच पर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ऐसा कुछ कहा था, पहले से बताया था? नहीं, कुछ भी नहीं बोला गया। अच्छा, अचानक से आपको टिकट देने का ऐलान कर दिया? हाँ, वैसे आप लोगों के पॉलिटिक्स सामने में ही सब कुछ है। हाँ, वैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं आप? मतलब राजनीति के बारे में कुछ जानती हैं? हाँ, जानती हूँ मैं, देखिए खुद सोशल वर्क करती हूँ, मैं खुद एक कैफे चलाती हूँ और मेरा फैन फॉलोअर है, तो उस बेसिस में मैं मेरे हिसाब से वीडियो बनाती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि वीडियो बनाना कोई गलत है। आप राजनीति में रहना कंटिन्यू करना चाहती हैं टिकट कटने के बाद भी? ऐसा आपका कहना है कि चुनाव में लड़ूंगी, भले ही निर्दलीय लड़ूं? हाँ, निर्दलीय होकर लड़ूंगी, पर लड़ूंगी। आपको लगता है मेरा लोग जो सपोर्ट काम है मैं करेंगे? कंटिन्यू करते रहूंगी। लेकिन पॉलिटिक्स बहुत मेहनत मांगता है निशा जी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आम लोगों के बीच में जाना पड़ता है, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स होना और यूं वोट बटोरना, बड़ा अंतर होता है। कई बड़े बड़े सुपरस्टार ऐसे हैं जो चुनाव लड़े हैं पर वोट उस तरीके से पाते नहीं है। देखिए, मैं ये तो नहीं बोल रहा था कि मैं वोट में खड़ा होंगी या मुझे वोट में चाहिए। मैं काम करने आई हूँ, मुझे कोई दल लेगा तो भी मैं काम करूंगी, नहीं भी लेगा तो भी काम करूंगी। मेरा इतना कैपेसिटी है, मैं जितना करती हूँ उतना मेरे लिए बहुत है। अच्छा, आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में अब हैं? हाँ, जरूर। एक बार टीएमसी से बात करना चाहेंगी क्या? ममता बनर्जी तो खुद भी महिला हैं, हो सकता है आप के साथ जो हुआ है उस तकलीफ को समझें, हो सकता है टीएमसी की तरफ से कोई टिकट मिल जाए।
देखिए, टिकट का तो पता नहीं है, मैं कोई पार्टी के लेके कुछ बोलना नहीं चाहती। मैं सिर्फ यही बोलूंगी दीदी को कि मैं एक लड़की हूँ। मैं सिर्फ यही दीदी को बोलूंगी कि आप हुमायूं जी से पूछिए कि ये लड़की को बदनाम करने से आपको क्या मिला, ये मुझे जानना है। ये मुझे जानना क्या गलती था बट अब तो जो हुमायूं मुझे कबीर इतना है नहीं ट्रोल ना किए जा टीएमसी रहे हैं में। या मेरा बारे में इतना गंदे की अब बात तो की। टीएमसी का हिस्सा नहीं है ना हुमायूं कबीर, वहां तो पार्टी से निकाल दिया गया। अब तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है, उसी पार्टी से तो निकाला आपको गया। टिकट मिला था। मैं ये नहीं बोलना चाह रही हूँ, मेरा बोलने का एक ही मुद्दा है कि मेरा गलती क्या था, मुझे आप क्यों कराया और डाउन क्यों कराया गया, ये जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला। अच्छा, तो ये मुझे बता दें जानकारी आप, ठीक चाहिए। है। आपने कहा और पॉलिटिक्स में मेरा आप जो जिंदगी हाँ। बर्बाद हुआ, कैसे बर्बाद हो गया? टिकट कट गया इसलिए? देखिए, मेरा इतना मीम बना है, मेरा इतना फॉलोअर्स है, सबको जवाब देना, सब कुछ बट करना, फॉलोअर्स तो मुझे एक निशा, ब्लेम कर दे फॉलोअर्स रहे तो हैं मेरा आपको अश्लील जानते वीडियो। होंगे ना, अश्लील क्या फॉलोअर्स तो वीडियो? आपको ऐसा सपोर्ट तो करते अश्लील होंगे वीडियो ना। बहुत एमपी का है। मैं कह रही हूँ फॉलोअर्स तो आपको जानते समझते होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। कैसे नाम खराब हो गया? टिकट तो आते रहते हैं, कटते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के कट जाते हैं, आपकी तो महज शुरुआत है। तो शुरुआत में ही तो मेरा करियर का ऊपर सवाल आ गया ना, उन्होंने खुद ही मेरा कैरेक्टर का ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। क्या बोले तो वो? ये हक क्या बनता है उनका कि उन्होंने मेरा ऊपर जो एलिगेशन लगाया वो ठीक हाँ। है। क्या हर्ट किया आपको? एक क्या बात है ऐसी है जिससे दिल दुख गया? उन्होंने खुद ही बोल रहा है कि मैं एक्ट्रेस हूँ, तो एक्ट्रेस लोग तो ऐसे ही कपड़ा पहनता है जैसे मैं कपड़ा पहनी हूँ। और मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरा तो वीडियो बनाने का मेरा ये तो मोटिव ही है। मैं यहाँ से अर्न करती हूँ, मेरा यहाँ से जिंदगी चलता है। हाँ। मेरा यहाँ से फैन फॉलोअर बढ़ा है, मुझे जो इतना इंसान जान पहचाना है, तो यही प्लेटफॉर्म से तो जाना पहचाना है। मैंने तो देखा है टीएमसी में तो बड़ी बड़ी उन्होंने- अभिनेत्रियां भी हैं, जो टिकट भी पाई, चुनाव भी जीत गई, सांसद भी बन गई, ऐसी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां हैं। हाँ, उनका भी TMC तो में। वेब सीरीज है, उनका भी तो बहुत वीडियो है। क्या उन्होंने नहीं लड़ पाया? उन्होंने जो एक एलिगेशन मुझे दिया, ये एलिगेशन उनको हटाना पड़ेगा, इनको विड्रॉ करना पड़ेगा कि मैं कैसी लड़की। तो आपके कपड़ों से ऐतराज है, आप ये कह रही हैं हुमायूं कबीर को, साथ ही साथ आपके हिंदू होने से भी? हाँ, ऑब्वियसली आप देखिए ना, उन्होंने खुद ही बोला है कि हमको हटा के कोई मुस्लिम कैंडिडेट, उन्होंने अपना मुंह से ही बोला 51 कैंडिडेट 51% वहाँ पे मुस्लिम है, तो हम कोई मुस्लिम इंसान को ही खड़ा करें। ये थोड़ी बोल रहा है कि ये सर्कुलर पार्टी है, सर्कुलर हिसाब से कोई हिंदू को देंगे। उन्होंने दिया भी तो नहीं है। ठीक है, भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कह रही हैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड भी हैं, आगे चुनाव भी लड़ना चाहती हैं, पार्टी से नहीं मिलेगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं आपको। और पॉलिटिक्स मतलब जनता के लिए पैशन के साथ काम करना, जैसे आप अपने सोशल मीडिया के लिए कर रही हैं, वैसे ही आम लोगों से भी जुड़िएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निशा। आगे बढ़ेंगे और अब फिल्म धुरंधर की बात कर लेते हैं, जो कि जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही 28 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था और फिर इसकी रफ्तार कम नहीं हुई, लगातार बढ़ रही है। पहले हफ्ते इसने 207.25 करोड़ यानी कि 207 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया। और कलेक्शन फिर कैसे बढ़ता चला गया हफ्ते दर हफ्ते, ये आप जानिए। देश भर में तो 700 करोड़ का बिजनेस कर लिया है इस फिल्म ने, और विदेश में 200 करोड़ यानी 900 करोड़ की रिकॉर्ड कमाई अब तक धुरंधर कर चुकी है। और जैसे मैंने कहा कि पहले हफ्ते में ही 28 करोड़ का कारोबार कर लिया। धुरंधर लोगों को बड़ी पसंद आ रही है। ओवरऑल देश में 900 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है, यानी कि 1000 करोड़ का आंकड़ा बहुत जल्द ही ये छूने वाली है। धुरंधर, जिसमें बड़े बड़े धुरंधर आपको अभिनय करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो रणवीर सिंह हो, अक्षय खन्ना हो, संजय दत्त हो, अर्जुन रामपाल हो। धुरंधर कैसे अब बाकी फिल्मों को पीछे छोड़ रही है। एनिमल, जिसने वर्ल्ड वाइड 915 करोड़ रुपए का कारोबार किया, यानी कि बिजनेस किया, और उसके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अब धुरंधर सामने आ रही है, क्योंकि अभी भी ऑन डिमांड रात में शोज इसके बढ़ा दिए गए, यानी कि शोज को बढ़ाना पड़ा, जो टाइमिंग है उसको रात में और ज्यादा एक्स्ट्रा करना पड़ा। एनिमल ने 215 करोड़ का रिकॉर्ड कायम किया, लेकिन धुरंधर उसे तोड़ देगी अगले ही कुछ दिनों में। जिस तरीके से कमाई हो रही है और वर्ल्ड वाइड लोग पसंद कर रहे हैं, वो भी तब जब अरब कंट्रीज में अलग अलग देशों में इसका विरोध भी हुआ है। अब धुरंधर एनिमल के साथ साथ बाकी फिल्मों को भी पीछे छोड़ रही है। कौन सी जो फिल्में कमाल कर गई थी, अब उनके पोस्टर्स भी आप देख लीजिए। धुरंधर 900 करोड़ के क्लब में शामिल हो गए। कांतारा चैप्टर 1, जिसने 852 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया था, लेकिन अब धुरंधर उससे आगे। सैयारा 570 करोड़, सैयारा भी बड़ी फेमस हुई थी, लेकिन उसे भी पीछे छोड़ दिया। और छावा, जिसने ओवरऑल 600 करोड़ का यहाँ
फायदा पाया था, यानी कि बिजनेस किया था। लेकिन धुरंधर इन सभी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ रही है। 225 की, या माफ कीजिए 2025 की जो सुपर हिट फिल्मों में काउंट होती है ना, ये वो सभी फिल्में हैं जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, यानी कि कांतारा, सैयारा, छावा, ये वो फिल्में हैं जो लोगों ने बढ़ चढ़कर देखी और इन्होंने अच्छा कारोबार किया, लोगों ने खूब पसंद भी किया। और अब जो धुरंधर है वो इन सबको कमाई के मामले में पीछे छोड़ रही है। 2025 की सुपर डुपर हिट फिल्म धुरंधर अब बन चुकी है 900 करोड़ के कारोबार के साथ में। और अब जो फिल्म के जानकार हैं वो ये भी कह रहे हैं ये महज शुरुआत है, अभी ये फिल्म लंबा चलेगी भी और बाकी रिकॉर्ड्स भी पीछे छोड़ते हुए अपना एक अलग से रिकॉर्ड भी बनाएगी। जिस तरीके से धुरंधर की तारीफ हो रही है, धुरंधर जिसमें बड़े बड़े अभिनेताओं के अभिनय को सराहा जा रहा है और अब जो स्टोरी है उसे ओवरऑल लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अब बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़कर 900 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है धुरंधर और अब उम्मीद है कि बहुत जल्द ही 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो भी जाएगी। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए नलिन सिंह जुड़ गए हैं बॉलीवुड के डायरेक्टर के तौर पर। नलिन जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। धुरंधर आपने भी देखी होगी और जिस तरीके से ओवरऑल कमाई कर रही है पूरे विश्व में, ऐसा लग रहा है बड़ी बड़ी टॉप की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। अब नया रिकॉर्ड धुरंधर के नाम होने वाला है अगले कुछ ही दिनों में, ऐसी उम्मीद करें। बिल्कुल, और ये बहुत खुशखबरी है, ये बहुत अच्छी खबर है बॉलीवुड के लिए, क्योंकि आप देख लें कि इस साल शायद ही कोई फिल्म ने बहुत ज्यादा अच्छी कमाई की होगी। तो धुरंधर डेफिनेटली एक अलग सी कहानी है। हालांकि मैं कहूंगा आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इसकी मार्केटिंग के लिए भी। जिस हिसाब से वो क्लिप का सिलेक्शन हुआ जहां अक्षय खन्ना चल रहे हैं, नए लुक्स के साथ चल रहे हैं, उनके बाल जो हैं वो थोड़े, उन्होंने वर्क किया है, वीविंग शायद कराई होगी या विग का इस्तेमाल किया है, और वो क्लिप का सिलेक्शन और जिस हिसाब से सोशल मीडिया में उसका प्रचार किया गया, वो गाना जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, आप भी शायद खुश खुश वाला खुश खुश, आई मीन यू कांट इवन सिंग दैट सॉन्ग एंड देन उस हिसाब से उसकी आप फेसबुक इंस्टाग्राम खोलें और वही सॉन्ग आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो दैट्स ब्रिलियंस। जहां पर अब तक लोग एक्टर्स और डायरेक्टर्स की बातचीत कर रही थे, इस बार मैं मार्केटिंग टीम को भी उतना ही बधाई देना चाहूंगा। ब्रिलियंट जॉब, ब्रिलियंट। अच्छा, आप कह रहे हैं मार्केटिंग टीम को भी एक बड़ा क्रेडिट जाता है। आपने अक्षय खन्ना की उस क्लिप का भी जिक्र कर दिया। अच्छा, मैं भी, चूंकि मैंने अभी हाल ही में मूवी देखी है, बड़ी पसंद आई, और अक्षय खन्ना को लोग कंपेयर कर रहे थे बॉबी देओल से। बॉबी देओल में जिस तरीके से एनिमल में कमबैक किया, देखते ही देखते वो सोशल मीडिया पर छा गए। कुछ वैसा ही बज़ अभी अक्षय खन्ना का भी देखने को मिल रहा है। तो आपको लग रहा है वो एक्टर्स जो अपनी पारी पहले एक टाइम पर देख चुके हैं, फिल्में दे चुके हैं, अब जब दोबारा से बड़े पर्दे पर कमबैक कर रहे हैं तो एक नए जादू के साथ में कर रहे हैं, उन्हें भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए। ओके, बॉबी देओल ने किया तो वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे किया, और एक्टर के बीच में मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन तब भी अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं अक्षय खन्ना को बहुत ऊपर आंकता हूं एज एन एक्टर इज कंसर्न। अक्षय खन्ना का ये था कि नहीं, वो बाल में विग नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे। दिल चाहता में आप देखिएगा बाल उड़ा हुआ है, लुक एट हिज एक्टिंग एंड ही इज सो नॉर्मल एंड दिस थिंग, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ही रिमाइंड्स मी ऑफ संजीव कुमार। जहां पर लोग जिम जा रहे थे, हीरो पतले हो रहे थे, संजीव कुमार मोटे ही हो रहे थे और अपने एक्टिंग के बल बदौलत पर चलते जा रहे थे। तो अक्षय खन्ना वो चीज है, डेफिनेटली कमबैक है और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इंप्रेस लगता है रहमान डकैत से आप हुए ओवरऑल फिल्म में। आप एक चीज और, उसका बैकग्राउंड स्कोर, अगर वो गाना आपने सुना, हवा हवा है हवा, वो हम लोग के जमाने का वो सॉन्ग था, जिसने क्या बखूबी से एडिटिंग उसकी इतनी फास्ट की गई है। उधर गोली चल रही है, उधर हवा हवा ए हवा वो चल रहा है। देखिए, इसमें डीमेरिट बहुत ज्यादा था। आपने पाकिस्तान का स्टोरी को इंडिया में सेल करने की आप कोशिश कर रहे हैं, नॉट एन इजी थिंग टू डू। पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे रिलेशन आप जान सकते हैं। पाकिस्तान की स्टोरी, पाकिस्तान का डकैत को आप यहाँ पर फेमस करने की ये कर रहे हैं। मार्केटिंग जो है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर, उसको आप हीरोइक कैरेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट द टाइड, बट देन कहते हैं ना, जो अच्छी चीज बन जाती है वो बन जाती है। तो एडिटिंग से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर बिल्कुल ये सही तरीके से जमी है। मजा आ गया था पिक्चर को देख के। शायद थोड़ा कम वॉयलेंस रखते तो हमारे जैसे लोग और ज्यादा एंजॉय करते। वॉयलेंस का मैं शौकीन नहीं हूँ, लेकिन कमाल की एक्टिंग है, कमाल की। कहते हैं ना, रिस्क बड़ा हो तो रिजल्ट भी बड़े आते हैं। वही रिस्क भी लिया गया इस फिल्म में, तो रिजल्ट भी फिर वैसे ही ओवरऑल दिख रहे हैं। 900 करोड़ के क्लब में शामिल होना ये बड़ी बात है और जल्द ही 1000 करोड़ के क्लब में भी ये फिल्म शामिल होगी। तो फिर हम दोबारा से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नलिन सिंह जी साथ में जुड़ने के लिए।
आगे बढ़ेंगे। हनी सिंह के गाने नागन 3.0 की बिकनी पर बवाल हो रहा है। पंजाब बीजेपी के एक नेता ने उनके हाल ही में रिलीज हुए पंजाबी गाने नागिन को अश्लील बताते हुए पुलिस को शिकायती पत्र दिया है और गाने को यूट्यूब समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की है। उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग भी उठाई है। बीजेपी नेता अरविंद शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि हनी सिंह का गाना, ये जो नया गाना है नागिन, पंजाबी संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। अरविंद शर्मा ने चिंता जताई है कि इस तरह का जो कंटेंट है वो बच्चों और युवाओं के मानसिक और नैतिक विकास पर गलत असर डाल सकता है। बीजेपी नेता ने डीजीपी से शिकायत कर दी है। हनी सिंह के नए गाने नागिन 3.0 को लेकर ये पूरा बवाल है और ये बवाल अब बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि गाने को जिस तरीके से पिक्चराइज किया गया है, जो वर्ड्स हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आपत्ति जरूर जताई जा रही है। सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि आम लोगों के जरिए भी। यहाँ बीजेपी कह रही है कि पंजाबी संस्कृति को ठेस पहुंचाने की सीधे तौर पर ये कोशिश है और इस मामले में अब कार्रवाई होनी चाहिए। डीजीपी से शिकायत करते हुए शिकायती पत्र बाकायदा बीजेपी नेता ने लिखा है। वहीं कुछ लोग इसे महज एंटरटेनमेंट के तौर पर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, यानी कि मनोरंजन के लिए गाना बना है तो सिर्फ मनोरंजन के तौर पर ही देखा जाए, इसमें ऐसा कोई ठेस पहुंचाने वाली बात है नहीं। अलग अलग से रिएक्शंस हैं जो अब हनी सिंह के नए गाने को लेकर सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां पर हुआ है दर्दनाक हादसा। शाहजहांपुर में ट्रेन से कटकर 5 लोगों की मौत हो गई है। रेलवे ट्रैक पार करते वक्त ही ये बड़ा हादसा हो गया। हम जानते हैं कि सर्दी इस वक्त हो रही है, सर्दी में कोहरा भी होता है, कई बार विजिबिलिटी नहीं होती है। शाहजहांपुर में ये बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे ये लोग, तभी अचानक से ट्रेन आ गई और ट्रेन से कटकर इनकी जान चली गई। 5 लोगों की मौत हो गई है ट्रेन हादसे में। यूपी के शाहजहांपुर में ये दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां ट्रेन से कटकर 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। शाहजहांपुर में जहां रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे ये सभी लोग अचानक से ट्रेन की चपेट में आ गए। ट्रेन तेज रफ्तार के साथ आई और इन सभी लोगों को ट्रेन की चपेट में आने से जिंदगी से हाथ गंवाना पड़ा। रेलवे ट्रैक पार करते वक्त हादसा हुआ, 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई ट्रेन से कटकर। रोजा स्टेशन पे हादसा हुआ है ट्रेन से, कितने लोगों की टक्कर मौत हुई? ये शाहजहांपुर में रोजा स्टेशन के आउटर पर एक परिवार जिसमें पति पत्नी 2 बच्चे और उनका साड़ू, वो एक बाइक से ट्रैक क्रॉस कर रहे थे। वो ट्रेन की चपेट में आ गए और 5 की मृत्यु हो गई अनफॉर्चुनेट मौके पर ही। जीआरपी द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रोजा स्टेशन पे लोगों की टक्कर मौत हुई? ये शाहजहांपुर में रोजा स्टेशन के आउटर पर एक परिवार जिसमें पति पत्नी 2 बच्चे और उनका साड़ू, वो एक बाइक से ट्रैक क्रॉस कर रहे थे। वो ट्रेन की चपेट में आ गए और 5 की मृत्यु हो गई अनफॉर्चुनेट मौके पर ही। जीआरपी द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर में ये बड़ा हादसा हुआ। जैसे आपने सुना भी, पुलिस ऑफिसर बता रहे हैं कि ट्रेन की चपेट में आ जाने से यह हादसा हुआ। 5 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, ट्रेन का अंदाजा नहीं हुआ और अचानक से ट्रेन आ गई, 5 लोगों की जान चली गई। आगे बढ़ेंगे। भारत ने एक बार फिर से अंतरिक्ष में ताकत का डंका बजा दिया है। इसरो ने अमेरिका का 6500 किलो वजनी सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यह अब तक भारत से भेजा गया सबसे भारी विदेशी उपग्रह है। इस सैटेलाइट की खासियत यह है कि इसके जरिए धरती के किसी भी कोने से वीडियो कॉल संभव होगी। तो आखिर ये सैटेलाइट कितना खास है, भारत को इससे क्या क्या फायदा होगा और क्यों दुनिया इसरो की ओर देख रही है, स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं, ये भारत की अंतरिक्ष
देखिए कैसे इसरो ने एक बार फिर से रच दिया है बड़ा इतिहास। छोटा सा ब्रेक।